बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने सुल्तान मुराद का मुख्तसर तारुफ करवाया था। आज की एपिसोड में हम इस सलेबी इत्तेहाद का जिक्र करेंगे जो सुल्तान मुराद के खिलाफ कायम किया गया था। सुल्तान मुराद की जहादी और दावती तहरीक जारी रही और वो यूरोप की अकालीम को यक्के बाद दीगरे फतह करता चला गया, हत्ता कि इसका लश्कर मकदूनिया को फतह करने की गरज से चल निकला। इसकी कामयाबियों की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, सो इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए यूरोपी बल्कानी सलेबी मुआहदा हुआ। पोप और बापंजम ने इस मुआहदे की तहसीन की और सरीबियों, बल्गारियों, हंगरियों और अकालीम व लिशिया के बासियों को भी इसमें शिरकत की तरगीब दी। इस मुआहदे में शरीक तमाम ममालिक ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसकी तादाद 60,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। उस्मानी सिपा सलार लाला शाहीन निस्बतन एक छोटे लश्कर के साथ इस लश्कर जर्रार के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। दोनों लश्कर दरियाई मारतीजा पर तशीर मंद के करीब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए। जोर का रन पड़ा, सलेबी लश्कर के पांव उखड़ गए। सरेबिया के दोनों अमीर भाग खड़े हुए लेकिन दरियाई मारतीजा की मौजों का लुकमा बन गए। हंगरी का अमीर हैरत अंगेज तरीके से बच निकला। इसी असना में सुल्तान मुराद एशियाई कूचक में बरसरे पैकार था, जहाँ इसने मुत्तद शहरों को फतह कर लिया था। फिर वो अपनी सल्तनत के मरकज को वापस हुआ ताकि मफतूहा इलाकों और अकालीम और शहरों का नज़्म नस्क बेहतर बनाया जा सके, जैसा कि वो अक्सर किया करता था। दरियाए मारतीजा पर उस्मानियों की ये पहली फतह थी जो कि कई अहम अमूर का पेश खैमा साबित हुई, जिनमें से चंद एक का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। इस फतह के नतीजे में तुर्किया और मकदूनिया की अकालीम फतह हुई और मुसलमान जनूबी बल्गारिया और मशरकी सरेबिया तक पहुंचे। सल्तनत बेजंतिया की इमलाक और शहर बल्गारिया और सरेबिया मौसम खरीफ के पत्तों की तरह यक्के बाद दीगरे झड़ते गए और इन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम आपको बताते हैं कि सल्तनत उस्मानिया और मसीहों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके बारे में जिक्र करेंगे। सल्तनत उस्मानिया के बाजुओं में कमाल ताकत देखकर दाएं बाएं की तमाम रियासतें कांपने लगी। बिलखसूस इनमें से जो सल्तनत कमजोर थी, इनका खौफ दीदनी था। यही वजह थी कि राजूजा की जमहूरी सल्तनत ने पहल करते हुए सुल्तान मुराद की खिदमत में अपना सफीर भेजा और दोस्ती के मुआहदे की दरख्वास्त की। इस मुआहदे की रूह से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबत का कयाम भी अमल में आया और ये करार पाया कि जमहूरिया राजूजा इस मुआहदे के बदले में 500 सुनहरी डॉग सालाना जुजिया अता करेगी। यहाँ आपको बताते चले, सुनहरी डॉग इस मुल्क की करेंसी कहलाती थी। ये पहला मुआहदा है जो दौलत उस्मानिया और एक दौलत मसीही के दरमियान तह पाया। इसके बाद आता है कोसोवो का मार्का। सुल्तान मुराद अपने सिपा सलारों के तरीकाकार को छोड़कर बजाते खुद दूर तक बल्कान में घुसता चला गया, जिसकी वजह से सरीबिया वालों को शह हुई और इन्होंने यूरोप से बादशाह की अदम मौजूदगी से फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कई मरतबा बल्कान में उस्मानी फौजियों पर हमला किया, लेकिन इन्होंने उस्मानियों के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कामयाबी ना की। लिहाजा सरीबिया वालों और बोस्निया वालों ने बल्गारिया के बासियों से मुआहदा किया और एक यूरोपी सलेबी लश्कर तरतीब दिया। ये बहुत बड़ा लश्कर था। इधर सुल्तान मुराद पूरी तैयारी के साथ अपनी फौजों के साथ बल्कान में कोसोवो के इलाके तक पहुंच चुका था। कहा जाता है कि सुल्तान मुराद के वजीर, जिनके पास जंग के दौरान कुरान करीम का एक नुस्खा होता था, उसने इत्तफाकन बगैर किसी इरादे के कुरान करीम खोला तो इनकी नज़र फौरन इस आयत करीमा पर पड़ी। तर्जुमा: ए नबी, अहले ईमान वालों को जंग की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले हुए तो वो 200 पर गालिब आएंगे और अगर 100 हुए तो वो 1000 काफरों पर गालिब आएंगे, क्योंकि ये वो कौम है जो कुछ समझ नहीं रखते। वजीर मोहतरम ने इसे नेक शगुन गुमान किया और इसे मुसलमानों की फतह पर महमूल किया। इस वाक़या से तमाम फौज को भी फतह का यकीन हो गया। दोनों फौजें आमने सामने खड़े हुई। दूसरे ही लम्हा जंग शुरू हुई। जोर का रन पड़ा, मुआरका कारजार गर्म हुआ और बिलाखिर ये जंग मुसलमान वाज़िया और यकीनी कामयाबी के साथ जीत गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी ये काविशें अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।